हेलो दोस्तों, मैं एके भटनागर आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज हम पुनः जो है एवरेज का क्लास 3 लेकर के आपके बीच आए हैं। तो आज चलते हैं, देखते हैं कि आज इस सेशन में आपके लिए क्या विशेष रहने वाला। ठीक है, तो आज से आप लोग का लगभग कुछ डिले हुआ था वीडियो में, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, अब आपका क्लास ये शेड्यूल डेली 4 दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जहां तक हम लोग खत्म किए थे उससे आगे हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग जो है सम विषम यानी प्राकृत संख्या सम विषम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हुए थे, जो बिना वर्ग आधारित था, लगातार आधारित था, बिना लगातार आधारित भी था, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसी में, जैसे कि आपको वर्ग कह दे, ठीक ना, प्राकृत संख्या का वर्ग बोल दे, तो आपको कैसे बनाना है, तो फॉर्मूला इसके लिए आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का प्रयोग किए हुए आप चाहिएगा कि हम बना ले तो संभव नहीं होगा। तो इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है, तो इसलिए हम जो है इसे अपने टेक्निक के अनुसार इसे बनाए फॉर्मूला को, जो बुक से आपको अलग मिलेगा और आप याद इसे आसानी पूर्वक रख सकते हैं। तो देखिए क्या है आसानी पूर्वक में, क्या है, आप लोग प्राकृत संख्या का जो फॉर्मूला बताए थे वो क्या बताए थे, n+1/2 होता है, बस ये बताए थे। तो यहां भी प्राकृत है, ठीक, और लेकिन यहां पर हमें क्या बोला गया है, वर्ग। तो इसमें एक्स्ट्रा नंबर क्या जोड़ देना है, 2n+1 और वटा 3 कर देना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नंबर क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना। तो ये जब ऐड करेंगे तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2n+1 और n+1/6। और इस पर जब हम n का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो है प्राकृत संख्या के लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें यदि हम लोग प्रश्न देखें कि प्रश्न दे दे कि प्रथम 12 लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत आपको दे दे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालिएगा। तो आपको n के बारे में बताए थे फर्स्ट ही क्लास में कि n क्या है। n हमेशा क्या होता है, पदों की संख्या होता है। जो हम लोग संख्या लेते हैं उसमें जो अंतिम पद है, उस अंतिम पद तक जाने में कितनी संख्या होगी, उस संख्या को हम लोग लेते हैं। तो इसी तरह यहां क्या बोला गया, प्रथम 12। तो प्राकृत में प्रथम 12 तक जाएंगे तो 12 तक जाने में 12 नंबर ही होता है। इसलिए हम लोग जो n मानते हैं प्राकृत के लिए, खास करके जो अंतिम वाला अंक है वही हम मान लेते हैं। इसलिए 12 लगातार बोला तो प्राकृत भी कितना होगा, 12 ही। तो n कितना मान के चलेंगे, 12। तो अब इस पर जब हम रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो 12 गुने 2, 2 गुने 12 +1, फिर जाके यहां पर 12 +1 बाय क्या करना है, 6 करना है। तो देखिए यहां पर 12 दूना 24, 1 25, और यहां पर क्या हो जाएगा, 12 1 13 बटे कितना, 6। तो 13 × 5 = 65 और 13 दूना 26, 6 32 हो जाएगा और बटा 6। ये जो रिजल्ट आएगा यही रिजल्ट आपका क्या होगा, तो 12 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होगा। समझ गए होंगे इसको, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने के लिए आप लोग को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपके पास कॉपी है तो कॉपी पर लिख लीजिए कि प्राकृत संख्या का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n+1/2। वर्ग कहाँ है, इसलिए इसको 2 गुना कर देना है, 2n+1, और इसे नीचे क्या कर देना है, 3 कर देना है। जो फाइनली रिजल्ट क्या देगा, 2n+1 और इंटू n+1/6 दे देगा। और इससे आप लोग क्या करिएगा, वर्ग प्राकृत संख्या के वर्ग का औसत निकाल लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे फिर देखिए सम संख्या के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पर, सम संख्या।
गया। तो सम संख्या के बारे में भी आप फॉर्मूला जान लीजिए। सम संख्या के बारे में देखे थे कि n + 1 ही था, 2 को हटा दिया गया था। क्या था? 2 को हटा दिया गया था। तो इसको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा इस पे ध्यान रखिएगा कि हम वर्ग प्राकृत संख्या का औसत जान रहे तो जान रहे, उसमें केवल सबको डबल कर दीजिएगा, जो डबल नहीं है उसको डबल कर लीजिएगा। तो प्राकृत में आप जानते थे क्या था? 2n + 1 था, लेकिन ये डबल नहीं है, तो अब दूसरे वाले को डबल करेंगे 2n + 2 बाय कितना? 6। लेकिन दो गुना करने के लिए यहां भी आप क्या करिएगा? दो गुना करें, क्योंकि इस पूरे को डबल करना और इस पूरे को तो डबल हम कर ही दिए, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2 × 2n + 1 2n + 2 बाय 6, जो यहां पर आपका लिखा गया है। तो प्राकृत संख्या में ही, प्राकृत संख्या का वर्ग ही है, उसी में आप सीधा क्या करिएगा? 2 गुना कर दीजिएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो जिसमें 2 गुना नहीं है उसमें 2 गुना करके फिर एक्स्ट्रा 2 गुना कर दीजिएगा, आपका सम लगातार, प्राकृत सम लगातार वर्गों का औसत आ जाएगा। जैसे यहां देखिए आप, इसी में 3 तरह का कॉन्सेप्ट आपको बताया प्राकृत में। जैसे कहता है कि प्रथम 8 लगातार सम संख्या का औसत, सम संख्या के वर्गों का औसत, के वर्गों का औसत। तो हमें सम संख्या का वर्ग बोल रहा है और कितना? 8 लगातार कर रहा है। तो n का वैल्यू यहां हम सीधा क्या मानेंगे? 8, क्योंकि तक नहीं है, तो इसलिए n का वैल्यू 8। और फॉर्मूला हम लोग रखेंगे तो 2 × 8 + 1 और 2 × 8 + 2 बाय कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो चलिए करिए 2 और यहां पर 16 1 17, फिर यहां पर 8 दूना 16 2 18 बटा में कितना? 6 से काट देंगे तो 3 बार में। अब कर लीजिए 17 तिया 51 गुना 2, यानी कि 2 5 दूना 10, यानी ये उसका रिजल्ट आ गया 102। और ये किसका? 8 लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत है। तो सबको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहीं पर आप ध्यान दीजिए, जब आपको ये तक लगा देता, तब आपको क्या करता? तक लगाता कि कहता प्रथम 8 तक लगातार सम संख्या लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत, लगातार सम संख्या के वर्गों का औसत बोलता, ठीक है, औसत दे देता। तब आप क्या करते? तो देखिए यहां तक लगा हुआ है, तो n का वैल्यू 8 नहीं 8/2 करते, तो इस तरह से रिजल्ट क्या आता है? n का 4 आता। और 4 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 2 × 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2 10 बटे कितना? 6, और 2 से काट देंगे तो 3 और 3 तिया 9। तो इस तरह से रिजल्ट कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? रिजल्ट 30 आ जाएगा। तो आप फाइनली आंसर कर सकते हैं कि अगर सम संख्या पूछे तो आप सम संख्या का भी औसत आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सभी लोग आप सब समझ चुके हैं इसे, ठीक है। आगे हम बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी में विषम संख्या का भी नहीं, अब विषम संख्या का दे तो विषम संख्या का हम लोग औसत कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां विषम संख्या का भी फॉर्मूला आपको दे दिए हैं 2 × 2n + 1 2n - 1/6। अब देखिए विषम है तो विषम को हम हमेशा क्या समझते हैं? हमेशा अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो 2 गुना जो है सम संख्या वो 2 गुना रहने देंगे, लेकिन जो प्लस में 2 करते थे उसको माइनस में 1 रखेंगे सिर्फ, बस। केवल सम वाले में 2n + 1 रखते थे ना, तो यहां पर 2n - 1 रख देना। बाकी बात सब का क्या है? नीचे 6 रखते थे, तो यहां भी नीचे क्या रखना है? 6 ही रखना है। और इससे आप विषम संख्या के वर्गों का औसत आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में यदि प्रश्न आपका मिले कि का दे प्रथम 18 लगातार विषम 18 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत का दे, ठीक है।
ये कह दिया, तब आप लोग कैसे निकालिएगा। तो यहां देखिए तक लगा हुआ है, तक नहीं लगा हुआ है, तो n का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग कितना मानेंगे 18, यानी पदों की संख्या जो विषम में है कितना है 18 है। अब इसका रिजल्ट हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट, तो यहां पर 18 यानी 2 गुने 18 दुना, यानी कि 18 दुना 36 प्लस 1, फिर 18 दुना 36 माइनस 1 बाय कितना 6। अब आइए रिजल्ट में, तो 36 एक 37, 2 गुने 37 और 36 में 1 गया तो कितना 35 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से इसे काट ले तो 2 से कितना बार में 3 बार में। अब देखिए यहां पर 7 पचे 35 का 5 बच गया 3 और 7 21 5 15, 15 और 21 कितना हो जाएगा 36 और यहां बचा हुआ है 3 39 बच गया 3 3 9 3 12 बटे 3। यही उसका क्या हो गया वर्गों का औसत हो गया लगातार विषम संख्याओं का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसी में पैटर्न अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपको तक लगा देता प्रथम 12 प्रथम 11 तक लगातार विषम संख्या के वर्गों का औसत, विषम संख्या के वर्गों का औसत, विषम संख्या के वर्गों का औसत का देता था। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोला गया है 11 तक, 11 तक हम लेंगे तो यहां आधा करते हैं, तो 11 तक मतलब 11 खुद विषम है, तो 11 तक लेना है तो 11 को भी लेना है, तो कहां तक जाएगा वह 12 तक जाएगा। तो इसलिए हम 11 नहीं कितना मानेंगे 12, 12 का आधा तो कितना 6, यानी n हम 6 मान करके रखेंगे, यानी 2 इंटू 6 गुने 2 प्लस 1 और 6 गुने 2 माइनस 1 बाय कितना 6। अब करिएगा रिजल्ट 2 6 दुना 12 1 13, 6 दुना 12 में 1 जाएगा तो 11 बटे 6, तो ये 2 से काट दीजिएगा 3, 11 तिया 33 और 11 3 14 बटे 3। ये रिजल्ट फाइनली आ गया विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। क्लियर है सबको, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फॉर्मूला थोड़ा याद रखना होगा, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग निश्चित है कि इसे कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा तीनों फॉर्मूला, और तीनों फॉर्मूला एकदम याद रखने वाला है, भूलने वाला आपको नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तो मेरे साथ आप लोग भी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है फॉर्मूला में, आपको क्या प्राकृत संख्या के घनों का औसत। देखिए प्राकृत संख्या का घन मतलब क्या, जैसे 1 का क्यूब दे दे, 2 का क्यूब दे दे, 3 का क्यूब दे दे, ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके n का क्यूब पूछे तो अब प्राकृत निकालना है। तो फॉर्मूला इसका बहुत आसान, प्राकृत याद रखिए, प्राकृत क्या है n प्लस 1/2 है, बस इसी को वर्ग कर देना है और इसमें n लगा देना है, वर्ग करके क्या करना है n को लगा देना है। तो चलिए करिए, जैसे मान चलिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये दे दिया आपको 10 के स्क्वायर का, सॉरी क्यूब निकाल रहे हैं, सबका क्यूब कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। तो 10 का क्यूब तक निकालना है प्राकृत, 10 यानी 10 लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकालना है। क्या रखिएगा, यानी 10 और यहां पर 10 1 11 बटे 2 और इस पूरे का क्या करना है वर्ग। तो देखिए 10 गुने 11 का वर्ग 121 और यहाँ क्या हो जाएगा 4, 2 दुना 4 और 2 बचे 10, तो 5 5 दुना 10 और 5 1 6, 2 से भाग कर दीजिएगा, 2 तिया 6 0, 2 दुना 4 और 2 बचे 10। ये फाइनली आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी घन वाला में। तो घन वाला में भी आपको दिक्कत नहीं है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलते हैं आगे और क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अभी जितना फॉर्मूला देखें क्वेश्चन पर कैसे इसे प्रयोग करेंगे, और हम फॉर्मूला भी आपको याद करा देंगे, ये गारंटी रखिए, ठीक है। तो मेरे साथ प्रश्न को बनाने की कोशिश जरूर करिएगा आप सभी। चलिए तो सेशन यदि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है तो कोशिश करिए अपने दोस्त समूह में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, और जितने भी समूह हैं आपके ग्रुप में
जितने भी मित्र समूह हैं उसे हर हाल में इस वीडियो से जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके शहर नहीं, आपके गांव, आपके मोहल्ला के बीच, आपके बेगूसराय के द्वारा, बेगूसराय के ज्ञानम एकेडमी के टीम के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है, जो बेगूसराय की एकमात्र पहली संस्थान है। चलिए आइए देखिए, यहां प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कर रहा है। तो 10 बोला है तो n क्या मानेंगे, 10 ही। और फॉर्मूला याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n+1 और इसे ही डबल कर लेना है 2n+1/6। तो n रखिएगा 10, 10 1 11 और 10 दूना 20 1 21 बाई कितना 6, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, यानी 77/2। इसे पॉइंट में ले आइएगा तो 2 तिया 6 और 2 8 16, 2 5 10, 38.5 और इस तरह से आपका आंसर क्या चला जाएगा, ए नंबर 38.5। किसी को कोई दिक्कत समझ गए? फॉर्मूला भी आपको लिख दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करिएगा डायरेक्ट बनाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आइए यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन है। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 प्रथम 40 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकाल। तो यहां भी अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 40 1 41 और 40 दूना 80 1 81 बटा कितना 6। अब देखिए 3 से काट देंगे 2 बार में, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। अब इसे कर लीजिए गुना, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2 30 बच गया 3, 4 दूना 8, 3 11 बटे कितना 2 और 2 से भाग कर दीजिए, 2 5 10, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 5 10, 553.5, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी नंबर चला जाएगा, 553.5। किसी तरह की कोई समस्या किन्हीं को समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए 2 नंबर के बाद हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए क्या बोला है, विषम बोल दिया। तो विषम का फॉर्मूला देखिए, याद नहीं है तो याद हम आपको करवा सकते हैं। आप केवल मेरे साथ जुड़े रहने की कोशिश करिए, ठीक है। वीडियो को जब भी देखें तो कोशिश करिए पूरा देखिए, ठीक है, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इसके बाद कंप्लीट आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ 1 से 11 तक बोला है, ठीक है। तक लग गया तो याद है ना, तक लगने का मतलब क्या है, यानी कि 11 संख्या 11 नहीं होगा, वह क्या होगा, आधा होगा। और 11 क्या बोला जा रहा है, विषम। तो 11 खुद एक विषम है, तो उसको कहां तक मानेंगे, 12 तक। तो n हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 12/2, तो ये n क्या हो गया 6। तो हम लोग विषम में जानते हैं कि 2n+1 और 2n-1/6 और इसमें गुणा क्या करना है 2। तो देखिए रिजल्ट 2 और 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 में 1 11 बटे कितना 6। अब इसे काटिएगा 2 से कितना बार, 3 बार, 11 तिया 33, 11 3 14 बटे कितना 3। अब इसे निकाल लीजिए, तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फिर बचेगा कितना यहाँ 1, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 3 छक 18 आ जाएगा और 3 छक 18 आ जाएगा। तो 47 दशमलव क्या आ जाएगा 6 और ये रिजल्ट आपका कौन सा बन जाएगा, सी नंबर 47.66। किसी तरह की कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। विषम भी कहे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर क्या बोला जा रहा है कि 1 से 15 तक विषम संख्या के वर्गों का औसत। 15 तक, तो 15 को क्या मानेंगे 16। 16 का आधा तो n का आधा, 16 का आधा कितना 8। तो इस n को हम कितना माने 16 और 16 को आधा कर लिए तो 8। अब हम फॉर्मूला रखेंगे तो 2 8 दूना 16 1 17, 8 दूना 16 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 15 बटे कितना 6। तो 2 से काट दीजिएगा 3 और 3 पचे 15, तो 17 पचे 85 और आपका रिजल्ट हो जाएगा ए नंबर 85।
कोई दिक्कत किन्हीं को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पुनः। 5वें नंबर क्वेश्चन है, अब आ गया सम। सम के लिए फॉर्मूला याद होगा 2n प्लस 1 2n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, ये याद रखें। तब आइए क्या बोला है, यहां भी तक बोल दिया है। तक का मतलब क्या है? आधा, कभी भी पूरा संख्या नहीं लेना। तो इसमें सम है, तो सम है तो डायरेक्ट इस 10 का ही आधा करेंगे। तो 10 का आधा हम लोग करेंगे क्या आ जाएगा 5, और इस 5 को यहां रखेंगे 2, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 2 12 बाई कितना 6, तो 6 दूना 12, तो 11 चौके क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, और रिजल्ट आपका डी हो जाएगा 44। समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है? आगे चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जरूर बनाया करिएगा। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 20 तक बोला गया है तो 10 लेंगे। 2 गुना 10 गुना 20 1 21, 10 गुना 20 2, 20 2 22 बाई कितना 6, तो 2 से काट देंगे 3, 3 सत्ते 21, और 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 आपका क्या है रिजल्ट आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 2 गुना करके 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है सम में। बस एक बार 1 जोड़ना है तो एक बार 2 जोड़ना है। फिर देखिए 86 तक बोला है, तो n क्या मानेंगे 86 का आधा, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो बताइए क्या हो जाएगा 2 गुने 43 गुने 86 1 87, 43 गुना 2 86, 2 कितना हो जाएगा 88 बटे कितना 6। अब देखिए इसको काटेगा तो 2 तिया 6, और 3 से काटेगा 3 दूना 6, 3 नवा 27, खत्म हो गया रिजल्ट। अब 29 गुना क्या करना है 88 कर लेना, तो 8 नवा 72। ठीक है, और 9 8 72, 72 7 79, और 8 दूना 16, तो 79 और 16 को ऐड कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 15, 7 1 8 9, तो 5 बच गया 9, 8 दूना 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, जो कि रिजल्ट देगा आपको 2542 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गुना मिस्टेक है, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए 8 नंबर 72 का 2 बचा कितना 7, 9 8 72, 7 79, और 8 दूना 16, तो 9 5 9 6 15, 7 1 8 9, तो 5 हो गया, बच गया कितना 9, 8 दूना 16, 16 9 कितना हो जाएगा आपका 16 9 25 आ जाएगा। तो ये 2552 ही रिजल्ट आएगा। ऑप्शन मिस्टेक है तो आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑप्शन कोई भी इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या बनेगा 2552 ही बनेगा। ऑप्शन मिस्टेक है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, तो आंसर आपका क्या बनेगा 2552 बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलिए 7 नंबर के बाद हम लोग किस पे चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर का भी देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं इसे। 8 नंबर बना लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर में आइए। 9 नंबर देखिए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिल गया है। क्या मिला है क्वेश्चन डिफरेंट? सो देखिए 3 लगातार सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है, इनमें से पहली संख्या कौन सी है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर समझिए 3 संख्या क्या है लगातार सम लेना है। तो सम कैसे लेते हैं, a और b c 3 है, तो 3 लगातार लेना है, तो इसको मानेंगे a, तो इसको क्या मानेंगे a प्लस 2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे a प्लस 4 मानेंगे, नहीं ऐसे मान सकते। और इस तरह से क्या बोला है तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज्यादा है, यानी तीनों का जो औसत होगा, तीनों का औसत क्या होगा a प्लस 2 a प्लस 4 और बटा में कितना 3, तो ये औसत आया। तो ये जो औसत है इस तीनों में से पहली संख्या a है, a का क्या है 1/3 है, और कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है। तो बताइए निकाल सकते हैं आप a का रिजल्ट। a का रिजल्ट कैसे निकालिएगा, तो यहां जोड़िएगा तो 3a और 4 2 6 बटा कितना 3। अब यहां करिएगा तो 3a 14 तिया 42, तो ये 3 3 खत्म। अब 3a में a जाएगा तो कितना a हो जाएगा 2a, और 42 में इस 6 को घटाएंगे, 42 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा आपका 36। तो a बराबर कितना रिजल्ट आ जाएगा 18।
यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पहला नंबर है ये 18 है, तो 18 तो ये क्या होगा 20 होगा, 18 4 ये क्या होगा 22 होगा। तो क्या पूछा है, इनमें से पहली संख्या के बारे में ही पूछा है, तो पहली संख्या 18 और इस तरह से आंसर क्या डालिएगा 18 यानी बी नंबर, क्या डालिएगा 18 यानी बी नंबर। तो किन्हीं को कोई समस्या नहीं होगा, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या खास और है। चलिए फिर यहां बोला है कि 3 लगातार विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी ये बताना है। तो सेम कंडीशन आ गया, विषम संख्या मानेंगे तो क्या मान सकते हैं वही a, तो a + 2 a + 4 और कितना 3 ही है, तो a + 4 हो गया। अब क्या बोला है, पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी इस तीनों का योग करेंगे, तब योग करेंगे तो 3a + 6 और योग ही क्या है इनमें पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या से क्या है 20 अधिक है। तो बताइए a को इधर लाएंगे तो 2a और इस 6 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा रिजल्ट 24, तो a बराबर कितना 12। तो आपसे क्या पूछा गया है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या होगा, तो बताइए 12 और a + 2, तो 12 2 14, फिर जाके इसमें जो है 12 4 18। देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ, तो 3 लगातार विषम संख्या का योग कह रहा है और इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो देखिए यहां सम संख्या आ गया, तो सम संख्या आ गया तब गड़बड़ है, तब इसको हम ऐसे नहीं मानेंगे, थोड़ा सा इसका चेंज कर लीजिए। देख लीजिए यहां पर 3 लगातार विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो 3 लगातार a है, a + 2 है और a + क्या है 4 है, ठीक। तो ये विषम संख्या मानते, जैसे कि यहाँ पर हम 7 रखेंगे तो 7 तो क्या होगा 9 होगा और 7 4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ये 3 विषम होता है। तो हम लोग विषम में भी a + 2 ही मानते हैं, a + 4 ही मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ बोल रहा है कि विषम संख्या का क्या करना है योग करना, तो पहली संख्या से ही 20 अधिक है, तो यहाँ सबको जोड़ेंगे तो कितना है 3a और 4 2 6 और इसी का योग कितना है पहली से 20 अधिक है, इस तीनों का योग। तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो 3a में इस a को घटाएंगे तो कितना a बन जाएगा 2a और 20 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। यही गलती हुआ था, 20 में से 6 गया 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा a बराबर 7। तो अब बताइए बीच वाली संख्या क्या होगा 7, तो 7 + 2 और 7 + 4, तो 7 2 9 और 7 4 11, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया 9। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं बीच वाली संख्या क्या है 9 है। तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सुधार लिए होंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होने से ये प्रॉब्लम होता है, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे आइए। यहां पर क्या बोला है, एक चीज अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए, एक चीज समझिए। अब आपका संख्या का जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हम, संख्या का जो भी कॉन्सेप्ट था संख्या का, ठीक है, ये आपको हम कंप्लीट करवा दिए। अब संख्या से रिलेटेड कुछ भी पूछे गुणज के अलावे आपको बन जाएगा, ठीक है। तो जितने भी प्राकृत का कह दे या आपको सम का कह दे या आपको विषम का कह दे, इससे संबंधित जितना भी होगा पॉइंट आपसे वह बन जाएगा, बचने वाला नहीं। अब एक चीज इसमें थोड़ा सा आप लोग होगा लिखना, तो लिख लीजिएगा, गुणज कहता है, क्या कहता है गुणज। तो गुणज का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा, तो समझ लीजिए गुणज का। जैसे 3 का गुणज लिए 3 6 12 15 18 21 24, मान चलिए यहां तक है। अगर इसका औसत कह रहा है तो हम तो जानते हैं लगातार औसत है, तो लगातार है तो निश्चित है कि उसके बीच वाला ही कोई वैल्यू हो सकता है, नहीं लगातार है तो उसका कौन सा बीच वाला ही कोई वैल्यू होता है और कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग हमेशा जो है वैल्यू निकालने का काम करते हैं, उसके बीच वाले को निकालते हैं। किसको निकालते हैं, उसके बीच वाले को, एकदम मध्य वाले को, जो बीच में मध्य में होता है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं देगा, इस तरह से डाटा नहीं देगा। यहां पर देखिए छुटा हुआ संख्या है 9, लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसको 24 को हटा दीजिए, तो हटाइए इसको, लिख देते हैं ठीक से। जैसे 3 है 6 है 9 है 12 है
है और क्या है 24 है। तो देखिए इसमें बीच वाला करेंगे तो इस दोनों को ऐड करके तब आधा करना होगा, यानी 27/2 तो क्या हो जाएगा 13.5। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी गुणज वाले संख्या का औसत हम निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, प्रश्न आपको ऐसे नहीं देगा, भाषा में देगा। तो भाषा में कैसे देगा और उसे कैसे सॉल्व करिएगा तो समझिए इसको, ठीक है। भाषा में कैसे मिलेगा, जैसे कह देगा कि 5 के लगातार 10 गुणज का औसत बतावे। तो अब आपको ये पूछा, तो अब देखिए यहां संख्या लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो इसलिए करिएगा क्या, तो 5 के लगातार 10 गुणज, तो प्राकृत संख्या का मान रख दीजिए और उसमें 5 गुना कर दीजिए, यानी कि 5 किसका गुणज है, 5 का गुना करके आप n+1/2 रख दीजिए, सीधा आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि यहां पर 5 रखे ही हैं और गुणज कितना है 10, तो 10 एक 11/2, तो 11 5 55, 55 का आधा कर देंगे तो 55 का आधा कितना हो जाएगा 27.5 और यही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 5 के लगातार 10 गुणज का औसत क्या होने वाला। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये आप इस फार्मूला के तहत बना सकते हैं और ये फार्मूला आया कैसे उसको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे हम लगातार लिखेंगे तो 5 10 15 20 ... लास्ट जाएंगे तो कितना होगा 50। अगर इससे 5 कॉमन ले लें क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ... क्या हो जाएगा यहां 10। तो अब बताइए ये एक क्या है, प्राकृत संख्या है, ये क्या है एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में ही हम लोग 5 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 5 गुने प्राकृत संख्या का औसत यानी n+1/2। तो इसलिए हम लोग ये फार्मूला बनाए हैं। तो फार्मूला क्या बना, किसी का भी गुणज कर दे तो उसको गुना कर दीजिएगा, किसमें प्राकृत संख्या के औसत में कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे ये रिजल्ट तैयार हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर क्या होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको जैसे पूछा कि 8 के लगातार 12 गुणजों का औसत बतावे, 12 गुणजों का औसत बतावे, 12 गुणज का औसत। तो कैसे करिएगा बताइए, यहां 8 का है तो 8 गुना 12 है तो 12 एक 13 बटे कितना 2, तो 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में 4 बार में, तो 13 चौके बताइए 13 चौके 52 हो जाता है। और यही आपका क्या है रिजल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगर गुणज वाला भी क्वेश्चन दे तो आप फटाक से इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं। तो अब आते हैं कि आगे भाषा आधारित प्रश्न में। अब अगले कॉन्सेप्ट में समझते हैं। तो एक चीज समझिएगा, यहां पर ध्यान से समझिएगा। जब 5 संख्या मान चलिए हम ले लिए 20, ले लिए 22, ले लिए हैं 23, ले लिए हैं 24, ठीक है। ये सब संख्या है ना। अगर इस सब का अगर औसत हम लोग निकालें, इस सब का औसत निकालें तो औसत जैसे 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और यहां पर हम लोग 4 से भाग करेंगे, क्या होगा 4 3 7, 7 2 9 और यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 और ये 4, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है। तो 22 दशमलव कितना 25, 22.25, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा। तो देखिए क्या करना, अगर प्रत्येक में 2 जोड़ देना है, प्रत्येक में क्या करना है 2 जोड़ देना है, तब इसका औसत क्या होगा ये आपसे पूछेगा। तो प्रत्येक में 2 जोड़ करके भी रिजल्ट निकालते। तो 20 2 कितना 22 प्लस 22 2 24, फिर जाके 23 2 25 और 24 2 26। इस पूरे को हम लोग को किससे 4 से भाग देना है। तो चलिए 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17 और यहां पर 2 2 4 2 6 2 8, 8 1 9 बटे कितना 4। तो 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16 बच जाएगा दशमलव, 4 दूना 8, 4 5 20।
देखिए, तो दोनों का रिजल्ट हम देखें, इसको जोड़ने से ये आया और इसको डायरेक्ट ये आया, तो दोनों में क्या फर्क है? इसमें लग रहा है +2 जोड़ दिए तो डायरेक्ट 24.25 होगा, आया कि नहीं? तो इसलिए ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले कि औसत दे दे और डायरेक्ट कहीं प्रत्येक संख्या में ये संख्या जोड़ा जा रहा है तो डायरेक्ट औसत में जोड़ दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। यानी आपको यहां पर ये सब इतना करने की जरूरत नहीं था। आपको कहते हैं कि कोई 4 संख्या है, 4 संख्या का औसत, 4 संख्या का औसत मान चलिए आपको हम 20 दे दिए हैं और सभी में 5 जोड़ना है, सभी में क्या करना है? 5 जोड़ना है। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो आप लोग सीधा इस 20 में क्या करिएगा? 5 को जोड़ लीजिएगा और लिख दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 25। ये आपका फास्ट काम हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो आप चलिए, यही क्वेश्चन आपके सामने मिला है, आप इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब भी आपको प्रश्न में जोड़ बोले तो इसका काम किसमें कर लीजिएगा? औसत में डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जोड़ नहीं, आपको क्या बोले? घटाव बोले, तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा? औसत में कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? औसत में कर लीजिएगा। यदि आपको कह दे भाग, तो भाग कह दे तो डायरेक्ट आप किसमें कर लीजिएगा? औसत में कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप काम करना है, ठीक है। गुना कह दे तो आप लोग ये गुना का भी प्रयोग किसमें डायरेक्ट कर लीजिएगा? औसत में कर लीजिएगा, आपको नया औसत तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, 20 संख्याओं का औसत 84 है। कितना है औसत? 84 है। प्रत्येक संख्या में 17 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 17। तो डायरेक्ट औसत में ही 17 को जोड़ देना है। 7 4 11, 8 1 9 1 10, यानी 101 आपका रिजल्ट आ गया, यानी बी नंबर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन एकदम देखिए, दो लाइन भी नहीं, एक लाइन अगर चाहिएगा तो मौखिक आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, फिर यहां पर क्या बोला है? देखिए अब एकदम फटाफट जवाब देने बोला है। 71 है औसत और कम करने बोला है, 16 कम। तो 71 - 16, तो बताइए 11 में से 6 जाएगा तो कितना? 5, और 6 में से 1 गया तो कितना हो गया? 5, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा? 55। आपका मौखिक होने वाला है। कम है कम, गुना है गुना, भाग है भाग, जोड़ है जोड़। किसमें? केवल औसत में। केवल किसमें? औसत में करना है, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए, फिर यहां क्या बोला है? आपको 18 अंक जोड़ देना है। किसमें जोड़ना है? औसत में। तो 83 + 18, तो 8 3 11, 8 1 9 1 10, तो इसका भी रिजल्ट कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14 नंबर, ठीक है। 15 संख्या का औसत 42 है, 17 कम कर देना है। तो 42 - 17, तो 42 - 17 करिएगा। 12 में से 7 गया तो 5, और 3 में से गया तो 2, रिजल्ट कितना हो गया? 25। आंसर हो गया नहीं? चलिए आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? देखिए यहाँ गुना, 12 से गुना किया जाए तब नया औसत। डायरेक्ट हम लोग 38 गुना क्या करेंगे? 12, तो 12 8 96, 9 12 3 36, और 36 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 456। और रिजल्ट आपका क्या है? सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 15 के बाद 16 नंबर क्या बोल रहा है? 11 से भाग देने पर शेष औसत क्या होगा? ठीक है, तो 132 को ही हमें 11 से भाग दे देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 12, और आपका इस तरह से आंसर क्या चला जाएगा? 12, यानी बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 16 के बाद 17 नंबर पर चलते हैं, और देखिए यहाँ 12 संख्या का औसत 52 है, 14 से गुना किया जा रहा है प्रत्येक संख्या को। तो 52 गुने 14, तो 14 गुना 28, और 14 पचे 70 2 72, तो रिजल्ट क्या आ गया? 728 आ गया। चलिए सबको एकदम फटाफट पढ़ना होगा। देखिए चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन हम 17 पर यहां आप लोग का डिस्कस करवा दिए, और प्राकृत, सम, विषम, प्राकृत के घनों का औसत यह भी आपको बता दिए, गुणज वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिए, और औसत दिया रहेगा उसमें जोड़ने के लिए कह दे, गुना करने के लिए कह दे, भाग करने के लिए कह दे, तो ये भी आपको हम समझा दिए, ठीक है। तो अब
आपका जो है बेसिक लगभग औसत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में जो भाषा आधारित क्वेश्चन होगा उसको हम लोग करेंगे। तो आप लोग का अब काम रहा कि इस वीडियो को कितने दोस्त के बीच शेयर करते हैं और पहुंचाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।